वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी विद्यागान की आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि हमने क्या है एक सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है ना। यदि आपने क्या है पीछे के चैप्टर मतलब क्या है जो पीछे की जो सीरीज है वो नहीं देख रखी हो तो आराम से जाके चैनल पेज पर देख सकते हैं। आज हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो क्वेश्चन बहुत अच्छे फंसते हैं, कई बार क्या है क्वेश्चन आ चुके हैं, उन्हीं से संबंधित क्या है आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सोहन को 11 दिनों की मजदूरी 44 रुपये मिलती है, तो सोहन को 7 दिनों की कितनी मजदूरी मिलेगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करते हैं। देखो 11 दिन की जो मजदूरी है वो कितनी है, 44 रुपये है। तो 11 चौक 44, यानी एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 4 रुपये हो जाएगी। एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 4। अब 7 दिन की पूछ रहा है तो 7 की इस 4 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है ना। 7 चौक 28, यानी 28 हमारा राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है ना। यानी कि उसे 7 दिन में जो रुपये मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 28 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। देखो आपको बहुत ही अच्छे तरीके के आज क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि है आपके नवोदय विद्यालय में आते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। ठीक है ना। आज हम क्या है ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है ना। जो कि क्या है बहुत कम क्या है लोग इनको पढ़ाते हैं। ठीक है ना। लेकिन आते जरूर हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, दिया गया आरेख भारत द्वारा विभिन्न वर्षों में ऊन का निर्यात दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दें। तो देखो मैं आपको अभी क्या है आरेख शो करने वाला हूँ। ठीक है ना। ये हमारे लिए क्या है आरेख दे रखा है। ठीक है। ये आरेख हमारे लिए दे रखा है। अब इसका देखो आरेख देख लिया, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है ये हमारा कि 2006 की तुलना में 2008 में कितने रुपए का निर्यात दर्ज किया गया। ठीक है ना। 2006 की तुलना में 2008 में कितने अधिक रुपए का निर्यात दर्ज किया गया। तो हम क्या करेंगे 2008 और 2006 के रुपए में क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, तो हमें क्या है पता चल जाएगा। अंतर का मतलब क्या होता है, हमारा माइनस होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं देखो कितने कितने हैं हमारे 2006। देखो एक सेकेंड, 2006 ये है हमारा। ठीक है ना। और 2008 वाला ये है। अब इनमें क्या बोल रहा है, ये कितने इस क्या है 2006 से 2008 में कितना अधिक क्या है दर्ज किया गया है। ठीक है ना। तो 13.9 में से हम क्या करेंगे 7.7 माइनस कर देंगे। तो देखो माइनस करते हैं इसके लिए। ठीक है ना। तो माइनस करते हैं, 9 में से 7 माइनस करो कितना बचेगा, 2। फिर पॉइंट है हमारा, फिर 13 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6। ठीक है ना। तो ये आया हमारा 6.2। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारा 6.2। ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही हमारे लिए क्या है ये क्वेश्चन क्या है आपके नवोदय में बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है ना। तो इससे अभी तो फिलहाल ये एक ही क्वेश्चन है, बल्कि क्या है नवोदय में क्या रहता है, ये जो आती है आरेख आते हैं उनसे क्या है 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन तक बन जाते हैं एक-एक आरेख से। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो एक चिड़ियाघर में चिड़ियों की संख्या निम्नांकित है। यानी कि एक चिड़ियाघर है, उसमें क्या है ये चिड़ियों की संख्या चिड़ियाघर में क्या है ये क्या है पक्षियों की संख्या दे रखी है। मान लिया तोता इतने हैं, मैना इतने हैं, कबूतर इतने हैं, मयूर इतने हैं। ठीक है ना। अब इनका क्या है यहाँ पे नीचे हमें दे रखा है, यहाँ एक जो बॉक्स दे रखा है, इस एक बॉक्स का मतलब 15 पक्षी हैं। एक बॉक्स का मतलब कितना है, 15 पक्षी हैं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, चिड़ियाघर में पक्षियों की कुल संख्या क्या है। हमें बताना है कि चिड़ियाघर में कुल मतलब क्या कुल संख्या बतानी है। तो पहले ये बॉक्स गिन लो। ठीक है ना। क्या करेंगे पहले सभी बॉक्स गिन लेंगे कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है ना। 14 और 2 ये लास्ट वाले 16। ठीक है ना। तो टोटल मिला के 16 बॉक्स चाहिए हमारे। कितने बॉक्स है, 16। अब 16 बॉक्सों का मतलब कितने मतलब क्या कहते हैं पक्षी हो जाएंगे हमारे। एक बॉक्स का मतलब 15 पक्षी हैं, तो 15 की और 16 की गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने पक्षी टोटल हैं। ठीक है ना। तो 15 और 16 की अब हम गुणा कर रहे हैं, तो 15 से क्या 16 से कर रहे हैं, 16 पंजे 80 का सुपर हासिल 8 बना। ठीक है ना। और 16 एक हम 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी टोटल मिला के जो चिड़ियाघर है उस चिड़ियाघर में पक्षियों की संख्या है वो कितनी है, 240 है। कितनी है, 240। यानी कि जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो हाँ ये जो क्वेश्चन में लेकर आए हैं ये क्वेश्चन क्या है प्रत्येक मतलब क्या है प्रत्येक नवोदय जितने भी अभी तक क्या है नवोदय की परीक्षाएं हुई हैं प्रत्येक क्या है पेपर में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है ना। ये क्या है टाइम जरूर पूछता है कि कोई ट्रेन या कोई बस या कोई गाड़ी क्या है इतने बजे चलती है, इतने बजे पहुंचती है तो कितना टाइम लगा, या फिर क्या है इतने बजे चलती है तो इतने घंटे लगते हैं तो कितने बस में पहुंची। ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से करना है इसे।
देखते हैं क्वेश्चन। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 पर यानी प्रातः चली। यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 30 मिनट लगे, तो बस देहरादून कितने बजे पहुंची। तो हम क्या करेंगे, इस 10:15 में 6 घंटे जोड़ देंगे। ठीक है, 10:15 में क्या कर देंगे हम, 6.5 घंटे, यानी कि 6 घंटे 30 मिनट इसमें जोड़ देंगे। तो देखो इधर क्या है, ये सब जब जोड़ोगे तो 5 और 0 5 ही रहेगा। ठीक है, 3 और 1 4 हो जाएगा ये, और 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16, यानी 16:45 पर पहुंचेगी। अब ये क्या है, हमारी ट्रेन वाली घड़ी नहीं है। ट्रेन वाली घड़ी में तो क्या है 24 तक बजते हैं, लेकिन क्या है इसमें 16 बज गए, तो 16 इस नॉर्मल घड़ी में नहीं बजते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है 16 का मतलब क्या है, 12 में जितने आगे नंबर हो रखे हैं वही हम क्या है नंबर बना देते हैं। जैसे कि 12 और 4 16, 12 और 4 16, यानी कि 16 का मतलब क्या हो गया 4:45, 16 का मतलब क्या हो जाएगा 4:45, और वो भी सब सुबह 10:15 पे चलिए तो शाम को 4:45 पहुंचेगी, यानी साए। ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये बोल रहा है एक बर्तन 2/3 भरा हुआ है। कोई बर्तन है हमारा, वो कितना भरा हुआ है, 2/3 भरा हुआ है। यदि यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की और चाहिए, तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। ठीक है ना, तो देखते हैं। देखो कोई भी बर्तन है, उसमें क्या है 2/3 भरा हुआ है, 2/3 भरा हुआ है। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, तो जब देखो 2/3 भरा हुआ है तो हम देखेंगे खाली कितना है। तो जो हर दे रखा है, हर में से अंश माइनस कर दो, 3 में से 2 जाए कितना बचेगा 1, और बटे में हर है वही लिखेंगे, यानी जो संख्या है वही लिख देंगे, यानी 1/3। जब 2/3 भरा हुआ है तो इसका मतलब 1/3 वो खाली है। ठीक है ना, 1/3 पार्ट खाली है, और इधर क्या है कितना लीटर पानी और आ रहा है, इसमें 50 लीटर पानी और आ रहा है। ये या क्या नंबर में दे रखा है, ये पार्ट दे रखा है। अब इसे सॉल्व कर लो, 3 की क्या है क्रॉस इंटू कर देंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, तो P बराबर कितना हो जाएगा 3 50 3 150, यानी कि 150 लीटर। तो उसमें जो हमारा बर्तन है, उस बर्तन में जो पानी आएगा वो कितना आएगा, 150 लीटर क्या है पानी उसमें आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या राइट आंसर आ जाएगा। यदि आपको समझ में ना आए हो तो एक बार और बता देता हूँ। देखो एक बर्तन का 2/3 भरा हुआ है, 2/3 का मतलब क्या है 2/3 भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना है, तो नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस करते हैं, तो हम क्या है कितना आएगा, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1, और बटे में ये जो नंबर रहता है वही रहता है, तो 1/3 पार्ट क्या है खाली है। ठीक है ना, अब 1/3 पार्ट बराबर कितने किसके 50 के, 3 की क्या है तिरछी गुणा कर दी, तो हमने देख लिया कि इसमें 150 क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज के क्या है हमारे यही क्वेश्चन थे। ठीक है ना, यही क्वेश्चन थे हमारे आज के। ठीक है ना, अब हम क्या है कल से और ज़्यादा संख्या क्या है इसमें क्या है बढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, आपको क्या है इसी तरीके से जैसे आप डेली क्या है जो वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है ना, और दोस्तों में अपने मतलब क्या है शेयर कर देते हो, ऐसे ही आज भी क्या है सभी दोस्तों को क्या है शेयर करना और साथ में क्या लाइक कर लेना है। ठीक है ना, और हम क्या है अब कल से क्या है हम जो ये हमारी वीडियो चल रही है, यानी सीरीज वाइज जो वीडियो चल रही है, ठीक है ना, उसमें क्या है हम आकृति और क्या है गद्यांश भी क्या लेकर आने वाले हैं। ठीक है ना, तो यदि आपने क्या है चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखो हम क्रॉस सीरीज इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आपके क्या है चैप्टर वाइज क्या है किसी बुक से या किसी भी सोर्स से क्या है आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या यदि आप चैप्टर वाइज तैयारी नहीं करोगे, ठीक है, तो चैप्टर वाइज तैयारी ना करने का नुकसान ये रहता है, मतलब क्रॉस तैयारी नहीं करोगे तो क्रॉस तैयारी करने का मतलब क्या है, तैयारी ना करने का नुकसान ये रहता है कि मतलब क्या है जैसे आपने पहला और दूसरा चैप्टर किया फिर तीसरा चैप्टर किया तो पहला वाला चैप्टर भूल जाते हैं। और यदि क्या है आप क्रॉस तैयारी यानी क्या है सभी मिक्स क्वेश्चन करते रहते हो तो सभी तैयारी आपके ध्यान में रहती है। क्योंकि देखो क्या रहता है हमारा क्या है जो हमारा जो नवोदय का जो पेपर होता है इसमें यदि आपने क्या है मैथ में अच्छे नंबर गेन कर लिए तभी क्या है आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसकी जो मेरिट जाती है वो बहुत हाई फाई जाती है। इसलिए क्या है अब डेली क्या है इस चैनल से क्या है लगातार क्या है जो हमारे मिक्स क्वेश्चनों की तैयारी करते रहें। ठीक है ना।